Good afternoon. Welcome all of you. We were discussing the mountains and we have made a detailed study of the Himalayan mountain, and today we will discuss about the peninsular hills and mountain and their plateaus also. और उनके पास के हम लोग प्लेट्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोगों ने पेनिनसुलर माउंटेन्स पर काफी बात करी थी, जिसमें अरावली डिस्कस कर लिया था, विंध्यन, सतपुड़ा, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट, जिन्हें हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज। तो हम लोग आज वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, और वेस्टर्न घाट के लिए यहाँ रफ मैप बना सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे इज द ईस्ट कोस्ट, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, आंध्र उड़ीसा डेल्टा। ये हम लोगों ने इंडियन पेनिनसुला बना लिया, और इधर ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी के कोस्ट पर ये है वेस्टर्न घाट। यस, एक्सेप्ट द मेघालय, ऑल द नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। अभी हम आपको बताते हैं। तो यहां हम लोग इस पर आ जाएंगे। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट का एक एक्सटेंशन हमें यहां भी दिखता है। दीज आर कॉल्ड सह्याद्रीज, और सॉरी अजंता। यहां भी वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन दिखता है। दीज आर द नीलगिरीज, और जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है यहाँ ये, और कुछ इसका ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी एक्सटेंशन है, जिन्हें पालनी हिल्स कहते हैं। तो आप लोगों को काफी यहाँ हम सिंपल कर दें तो ये किसका पार्ट हो गया? ये भी वेस्टर्न घाट का है, लेकिन इन्हें हम अजंता हिल्स कहते हैं। अगर प्री में पूछ लिया जाता है कि अजंता हिल्स किसका पार्ट है, तो दे आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट। और यहाँ जो रिवर आपको दिखाई देगी, तापी रिवर, ये ऐसे। ओके, तो अब इन सामने हम लोगों ने कहा यहाँ बीचों बीच में अगर यहाँ बना लें तो इसके सामने ये गोवा दिखाई देगा। तो गोवा यहां अगर पहुंच जाएंगे तो हमें पालघाट दिखता है। तो मोटा मोटा हम लोग कहेंगे कि इसके तीन पार्ट हो गए, नॉर्दर्न, मिडिल या सेंट्रल, एंड सदर्न। अब इसके बारे में, तो तापी वैली इज द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द वेस्टर्न घाट। इट रन्स टू साउथ, ये सीधा दक्षिण की ओर फैल रहा है। एट द वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर यहां से इधर की ओर दौड़ता है टिल द लिटिल नॉर्थ टू कन्याकुमारी। थोड़ा सा यहां कन्याकुमारी शेष रह जाता है। तो इस जगह पर हमें कन्याकुमारी दिखाई देगी। ये प्लेस है। तो अब ये यहां तक पहुंचता है, और यही इसका जो सदर्न पार्ट है, तो बिल्कुल कन्याकुमारी तक टच कर रहा है। इन्हें हम इलाई मलाई कहते हैं। इलाई मीन्स इलायची, मलाई मीन्स हिल्स। इलायची की पहाड़ियां, इलायची को कार्डमम भी कहा जाता है, इसलिए इनका दूसरा नाम है कार्डमम हिल्स। तो इंडिया में सबसे सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन कार्डमम हिल्स है। यहां तमिलनाडु में एक नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन भी है, पालनी हिल्स। ये भी है नीलगिरी। ये सभी वेस्टर्न घाट के ही एक्सटेंशन है। इन सब में जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो इस हिस्से को वेस्टर्न घाट में अन्नामलाई कहते हैं, और अन्नामलाई का ये जो पीक है, दिस इज कॉल्ड अनायमुडी। अन्ना की मुड़ी, अनायमुडी। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा बिंदु है, अनायमुडी। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ केरल एंड तमिलनाडु। इसके ठीक नॉर्थ में जो हमें यहां दिखता है, तो ये क्या है? दिस इज द पालघाट। तो यहां से एक और ये तमिलनाडु है, तो इधर ये केरला है। तो केरल और तमिलनाडु को ये पालघाट गैप डायरेक्ट जोड़ देता है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, और पूरे अगर हम इस इंडियन पेनिनसुला पर चले जाएंगे तो कोई भी पीक इससे ज्यादा ऊंची नहीं है। तो इंडियन पेनिनसुला का भी ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं। इंडियन पेनिनसुला का भी सबसे ऊंचा बिंदु यही है। तो हाईएस्ट पीक और पॉइंट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब अगर हम लोग यहां पर जाएं और जरा मैप को देखें तो और भी चीजें यहां दिख जाएंगी। यहां आ जाते हैं।
तो इन सब में हम यहाँ केरल, ये तमिलनाडु, ये पालघाट गैप, तो जहां जब पालघाट गैप होगा तो यही ये अन्नामलाई हिल्स हैं, और अन्नामलाई हिल्स में ही ये हमें ये अनायमुडी दिखाई देगा। अनायमुडी, अनायमुडी से हम इधर चले जाएंगे तो ये पलनी हिल्स हैं। यहां से साउथ में अगर हम चले गए तो ये कार्डमम हिल्स हैं, और ये जो पूरा हिस्सा यहाँ ऐसे बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड अन्नामलाई। और इन सबसे अगर हम नॉर्थ में आ गए तो दीज आर द नीलगिरी, और इनके जो बीच जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड द पालघाट गैप। एटलस पर आप लोग इन सबको देख लीजिएगा आराम से जूम करके, यहाँ स्क्रीन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सेट होने में दिक्कत होती थोड़ा। ये है, तो इन सब के बदले अगर आप सिंपल सा मैप देखना चाहते हैं तो हमने आपको ये वाला मैप बना दिया है, क्योंकि एटलस पर सारी चीजें सिर्फ उससे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लें, और इस मैप से थोड़ा देख लें तो जूम करने की भी जरूरत नहीं रहेगा। यही इलाई मलाई, तो ये जो पूरा हिस्सा यहाँ हम लोगों ने बनाया इसे हम क्या कहते हैं, अन्नामलाई। तो अनायमुडी इज द पीक ऑफ अन्नामलाई। अन्नामलाई रेंज भी कहा जाता है इसे। तो अन्नामलाई का जो पीक है, दिस इज द अन्नामलाई पीक इज अनायमुडी। अनायमुडी इज द हाईएस्ट पॉइंट। नीलगिरी और उसके बीच में ये दर्रा है, इट इज कॉल्ड द पालघाट गैप। यहां हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो एक नदी यहां पर बहती है, नेम इज जुआरी, जुआरी रिवर, और ये हो गया पालघाट गैप। तो फॉल्ट ऑफ जुआरी रिवर एंड पालघाट क्या करते हैं, दे डिवाइड इट मींस वेस्टर्न घाट को इनटू 3 पार्ट। द नॉर्दर्न पार्ट जिसका हाईएस्ट पॉइंट कालसूबाई है, द मिडिल पार्ट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज द कुद्रेमुख एंड दोदा बेटा, एंड सदर्न पार्ट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज द अनायमुडी। तो अगर हम यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में जाएं तो यहाँ हमें हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, इट्स नेम इज कालसूबाई। इसके बाद में यहाँ महाबलेश्वर, ये दिखते। यहाँ कर्नाटक पर आ जाएंगे तो हमें कुद्रेमुख, और यहाँ पहुंच गए तो दिस इज द दोदा बेटा, और दिस वन द अनायमुडी ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो इन सब की लोकेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इट्स नेम इज द कालसूबाई, ये कालसूबाई है। दिस वन महाबलेश्वर, यहां आ गए कुद्रेमुख, दोदा बेटा, ये है। अब इस मैप पर आपको आसानी से दिख जाएगा। तो कालसूबाई, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, अनायमुडी, these are the tall peaks of the western ghat. Southernmost part of the western ghat is called Ilai Malai. तो इलाई मलाई क्या है, the southernmost part of western ghat in India. बस इससे ज्यादा की यहाँ जरूरत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, तो ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट भी उसी तरीके से रहेंगे। तो ईस्टर्न घाट को क्या बताया गया, इट इज एक्सटेंडेड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन पेनिनसुला फ्रॉम महानदी टू कावेरी। तो यहां हम लोग इसको जरा मैप को ड्रॉ कर दें, तो ये तो वेस्टर्न कोस्ट हो गया। अब हम यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पर आ गए। ये बन गया। तो जैसे ये वेस्टर्न पर था, तो यहां हमें ईस्टर्न पर भी हिल्स और माउंटेन्स मिलते हैं। इस तरीके, ये ईस्टर्न घाट हो गया। इधर हम लोग बना दें कलर चेंज करके, तो वेस्टर्न घाट हो गया। ये वेस्टर्न घाट हो गया। इनका एक्सटेंशन ये इधर चलेगा, तो ये नीलगिरी है। इधर से ईस्टर्न घाट चले जाते, तो नीलगिरी पर हमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हुए प्रतीत होते। तो ईस्टर्न घाट क्या है, इट इज मोर ओल्डर, मोर डिन्यूडेड देन वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट की अपेक्षा अधिक पुराना है, अधिक घिसा हुआ है। इसलिए जो इसकी ऊंचाई है, द हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज लेस देन द वेस्टर्न घाट, इसलिए इसकी ऊंचाई वेस्टर्न घाट से कम है। कहां से कहां तक है ये, तो यहां अगर हम लोग रिवर बना दें, तो ये रिवर यहां महानदी है। ये महानदी की दूसरी सहायक नदियां हैं। ये महानदी हो गई। यहां से अगर आप देखें तो ये चलेगी कावेरी। तो माउथ ऑफ महानदी, माउथ ऑफ कावेरी, द लोकेटेड ब्लॉक माउंटेन बिटवीन द माउथ ऑफ महानदी एंड कावेरी नॉन एज ईस्टर्न घाट। तो ये हमें मिला था इधर अरेबियन सी के कोस्ट पर।
ये है बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर। इन सबको यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी हिल्स हैं। एक कालसूबाई है वेस्टर्न घाट में, ये यहां महाबलेश्वर है। मैप से ही ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। कालसूबाई से जो रिवर चलती है दिस इज द गोदावरी, और जो यहां से चलेगी यहां आके डेल्टा बनाएगी ये कृष्णा। तो ये क्या हो गए, ये डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, दिस कॉल्ड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केजी डेल्टा। केजी डेल्टा डिवाइड द ईस्टर्न घाट इनटू टू पार्ट। अब यहां पर क्या दिख रहा है, बहुत सारी बड़ी नदियां इसको काट रही हैं। तो बड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को क्या मिला, बड़ा सा डिफरेंस ये मिला कि वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस एंड रेगुलर while the eastern ghat is broken into number of part। तो जो डिफरेंस हुआ यहां लिखेंगे नोट करके। the western ghat is regular and continuous while eastern ghat is irregular, broken into parts, तो ये एक डिफरेंस दिखा। यहां क्या थे, वेस्टर्न घाट में सारे ब्लॉक माउंटेन्स बहुत क्लोज थे, यहां ब्लॉक माउंटेन्स दूर दूर है, तो हाइट भी इसकी कम है, ज्यादा डिन्यूटेड है। बहुत सारी नदियां इसे काट करके बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। तो विच पार्ट इज मोर एलिवेटेड, दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न पार्ट। ये यहां का नॉर्दर्न पार्ट है ये। तो नॉर्दर्न पार्ट इज मोर एलिवेटेड, ये ज्यादा ऊंचा है देन द सदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में हमें इसके कई हिस्से मिल जाएंगे। तो यहां देख ही लिया कि गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा डिवाइड द ईस्टर्न घाट इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न एंड सदर्न, उत्तरी और दक्षिणी दो भाग हो गए। तो ये हिस्सा क्या है, दिस इज द सदर्न पार्ट। तो सदर्न पार्ट की हाइट जो है वो कम है बजाय किसके, नॉर्दर्न पार्ट के। तो अब यहां देखें हम लोग अगली स्लाइड पर, देवडी मुंडा ऑब्लिक देवमाली, ये कहां पर है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ये हाईएस्ट पॉइंट है, कहां पर, उड़ीसा में। जिंदा गाड्डा पीक ये अराकू वैली पड़ता है कहां, सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदा गड्ढा, जबकि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इन उड़ीसा दिस इज द देवडी मुंडा और देवमाली पॉइंट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। सिंगाराजू इज ऑल्सो फेमस प्लेस इन उड़ीसा, महेंद्रगिरी ऑल्सो फेमस प्लेस इन उड़ीसा, गजपति डिस्ट्रिक्ट। हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम जिंदा गड्ढा की बात करेंगे 1690 मीटर, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां अगर हम लोग इसको दिखा दें तो आंध्र प्रदेश इस कोने पर ये बैठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड जिंदा गड्ढा। ये है प्लेस। जिंदा गड्ढा, लेकिन जिंदा गड्ढा कहां पड़ता है, इन आंध्रा। यहां अगर हम आ जाएंगे तो हमें दिखाई देगा देवडी मुंडा, बट देवडी मुंडा फॉल्स इन उड़ीसा। तो अब अगर ये क्वेश्चन बने कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, दैट इज द जिंदा गड्ढा। यहां चले जाएंगे तो हमें महेंद्रगिरी, सिंगाराजू, ये सब पीक से मिलते हैं। सिंगाराजू लेकिन कहां है ये, उड़ीसा में। हमें यहां पर अलर्ट थोड़ा रहना है। वो अलर्टनेस क्या है कि पीक्स ऑफ ईस्टर्न घाट, तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदा गड्ढा, इसे साफ साफ लिख लें। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, पूरे ईस्टर्न घाट में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये है 1690 मीटर। देवडी मुंडा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक, पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, बट फर्स्ट हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट पीक इन उड़ीसा।
because the Jindagadda peak falls into the Araku Valley of the Sitaram Raju district of Andhra Pradesh. ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है. वेस्टर्न घाट में जो है वो दर्रे, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सब. तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं इजिली. ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है, इसीलिए हमने इसे आपको क्लियर कर दिया. तो यहां आपको ये सब ध्यान रखना होगा. तो सिंपल सा यहां आप ऐसे मैप भी दिखा सकते हैं. ये यहां पहुंच गए कृष्णा, गोदावरी. तो इन सब में अब आपने प्लेसेस दिखाने शुरू कर दिए. यहां हमें क्या मिलेगा? महेंद्रगिरी, सिंगाराजू, देवडी मुंडा और जिंदागड्ढा. ये है, ये इतना हिस्सा हो गया. ये ऊंचा हिस्सा है, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट. इन सब के हम लोग नाम भी लिख सकते हैं. महेंद्रगिरी, सिंगाराजू, देवमाली, बड़ा चर्चित नाम है इसका. जिंदागड्ढा. अब यहां ये नदियां आ गई, डेल्ट. ये सब हमें कौन सी पहाड़ियां दिख रही हैं? ऑल दीज आर द ईस्टर्न घाट. ये सभी ईस्टर्न घाट. यहां के बाद अब ईस्टर्न घाट हमें यहां फैलते दिखाई देंगे, टुकड़े में टूटे हुए. तो दो हिस्से हो गए. अब हम लोग जरा साउथ में जाएं और साउथ में ईस्टर्न कोस्ट के मैप को एटलस से देख लें. चलिए हम लोग यहां आंध्र प्रदेश वाले पर आ गए हैं और ये रही रिवर आपकी कृष्णा, इधर गोदावरी. दिस इज द कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर. तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आंध्र और उधर उड़ीसा में पड़ेगा. यहाँ फिर आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में इसके जो हिस्से दिख रहे हैं, ये देखो बहुत चर्चित प्लेस है. नल्ला मल्ला हिल्स, बेलीकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज. तो नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सभी ईस्टर्न घाट का भाग है. अगर हम इसके नीचे चले जाएंगे तो तमिलनाडु में हमें जवाडी हिल्स और सेबोराई मिलेंगे. तो हम लोग अपने नोट्स पर तुरंत इसको दर्ज कर लेते हैं. यहां पर हम लोगों ने नोट्स बनाए तो इसका नाम रखा नल्ला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा. तमिलनाडु में आ गए जवाडी, सेबोराय. सभी के नाम के आगे हिल्स लिख देंगे क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी कम है. इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछे जाएंगे. तो जिंदागड्ढा किसका है? आंध्र. ये भी आंध्र, आंध्र, आंध्र. लेकिन ये दोनों तमिलनाडु. अब बात आ गई तो ये जो सभी पीक्स हमने दिखाए हैं ये किसके हो गए? उड़ीसा. तो अब ईस्टर्न घाट कितने स्टेट में है आप आसानी से बता देंगे. कौन कौन हो गए? उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु. तो यहां तक ये आंध्र जाता है, फिर ये आंध्र यहां चला आया पालकोंडा तक. देन अब तमिलनाडु के बॉर्डर शुरू हो जाते हैं. तो इससे अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं. तो ये पार्ट किसके हैं? सभी ये उड़ीसा है. यहां ये आंध्र प्रदेश हो गया. दिस इज द तमिलनाडु. तो वेस्टर्न घाट हमें कितने में दिखाई पड़ा था? तो वेस्टर्न घाट कई राज्यों में फैला हुआ था. यहां कलसुबाई ऊपर यहां पहुंचेंगे. वेस्टर्न घाट थोड़ा सा हिस्सा किसको टच करेगा? ताप्ती नदी के आसपास गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र सॉरी केरल, तमिलनाडु. तो कितने स्टेट्स में हमें मिला? तो यहां थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, महाराष्ट्र का, 1 2 3 कर्नाटक, 4 केरल, 5 तमिलनाडु, 6. तो 6 राज्यों में बटा हुआ है कौन? वेस्टर्न घाट. और ईस्टर्न घाट कुल कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स. 3 स्टेट्स शेयर द ईस्टर्न घाट. कौन कौन? उड़ीसा, आंध्र एंड तमिल. ये हो गया. जबकि वेस्टर्न घाट हम लोगों ने देखा कई राज्यों में बटा हुआ है. तो यहां आप लिख सकते हैं वेस्टर्न घाट के लिए किस किसने शेयर किया? तो थोड़ा सा हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु. ये हो गए.
ऊंचा कौन ज्यादा है? हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज मोर देन ईस्टर्न घाट। तो इन सबको हम लोग यहां भी बना सकते हैं। तो ये पड़ा हुआ है ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। अब आप इन मैप से आसानी से कर सकते हैं। दोनों ओर से पढ़ लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट भी पता लग गए। बाकी चीजें हम लोग रिवर या प्लेट्यू के साथ इन्हें फिर देखेंगे। इतना यहां पर ईस्टर्न घाट डजंट लाइज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तक ईस्टर्न घाट नहीं जाता। वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो वेस्ट बंगाल में हिस्सेदारी करता है। बिल्कुल सही है, कल भी आपको बताया था, यहाँ पासेस यानी कि रिफ्ट वैलीज हैं जो अरब सागर की ओर जाते हैं, उनके थ्रू हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, मतलब क्रॉस कर सकते हैं। अभी उस पर माउंटेन पासेस पर बता देंगे। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़े। ईस्टर्न घाट हो गया, पीक्स भी हो गया ईस्टर्न घाट के। अब नीलगिरी माउंटेन्स की बात करें तो दे आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। इस राज्य में आता है, इट लाइज इन तमिलनाडु। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द नीलगिरी इज दोदा बेटा। इसका एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, ब्लॉक माउंटेन का। तो इसको हम लोग यहाँ इसका मैप बना दें। अभी हम लोगों ने यहाँ इधर देखा कि हमें कौन सा घाट मिलता है, ये किनारे पर ऐसे, ये वेस्टर्न घाट, ये यहाँ ईस्टर्न घाट। दोनों जहां एक दूसरे से मिल रहे हैं। नीलगिरी, नीलगिरी की अपनी पहचान क्या हो गई? तो इसकी पहचान हो गई, यहां से रिवर आएगी, दिस इज कावेरी। कावेरी रिवर यहां डीप वैली बनाते हुए ईस्टर्न घाट और नीलगिरी के बीच से बहती है। दिस इज नीलगिरी, दीज आर द ईस्टर्न घाट। ये रिवर कावेरी, दिस इज द डेल्टा ऑफ रिवर कावेरी। आपको पहचान कावेरी की, फिर यहां पर ये सहायक नदियां होंगी। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है यहाँ का? दोदा बेटा। ये यहां पर दोदा बेटा है, पीक नॉन एज दोदा बेटा। इससे ज्यादा की यहां पर कोई जरूरत नहीं। 2637 मीटर टॉल फ्रॉम सी लेवल, ये दोदा बेटा की हाइट है। इस स्टेट में पड़ेगा तो दिस इज द तमिलनाडु। और इससे यहां पर, यहीं पर इसके नॉर्दर्न स्लोप पर आपको एक सिटी दिखती है जो बहुत फेमस शहर है, ऊटी। इस कॉल्ड ऊटक मंडलम और द ऊटी। ऊटक मंडलम और ऊटी लोग ज्यादातर इसे ब्रिटिशर्स ने जो नाम दिया है ऊटी, उसी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिल्स ऑफ मेघालय। तो हिल्स ऑफ मेघालय की अगर बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुला लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये मैप हम लोगों ने ऐसे सिक्किम बना लिया, भूटान, त्रिपुरा, मेघालय, ये इधर बॉर्डर बनते चले आ रहे हैं इसके, वेस्ट बंगाल। ये जो हिस्सा है, ये पूरा ब्लॉक पेनिनसुलर ब्लॉक है। इसका एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ, जल्दी से लोग इसे नहीं बताते, ये निकिर कहा जाता है। तो ये मेघालय कहा जाता है। इट्स नेम इज मिकिर। तो ये जितना हमने यहाँ अभी व्हाइट कलर से दिखा दिया है, ये पेनिनसुलर रॉक से बने हुए हैं। अब इसके बाद अब हम कलर चेंज कर देते हैं। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, ये सब मिक्स हो गए। यहाँ आ गए पटकाई बूम, नागा हिल्स, बरेल रेंज, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब हिमालय का पार्ट है। तो जितना ग्रीन कलर से हमने दिखाया वो क्या है? हिमालय का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में। और जितना यहां हमने व्हाइट से दिखा दिया, ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इन नॉर्थ ईस्ट आर द रॉक्स ऑफ मेघालय एंड मिकिर, याद रखना। अब इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। तो नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड गारो, दिस इज कॉल्ड खासी, एंड दिस वन इज जैंतिया।
गारो, खासी एंड जैंतिया। यहां अगर हम चले जाएंगे तो बिल्कुल यहां सिंपल सा देखें तो ये राजमहल हिल्स आते हैं, ये राजमहल है, ये सभी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हजारीबाग, यहां रांची प्लेट्यू। अगर यहां आप बॉर्डर बनाना चाहेंगे तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर ये चलेगा। तो ये जो पार्ट हमने यहां इंडियन पेनिनसुला का बनाया है इसे हम मोटा मोटा कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये जो हिस्सा है इतना ये कोने जैसा, दिस इज कॉल्ड राजमहल हिल्स। दिस वन इज कॉल्ड गारो हिल्स। ये हिस्से टूटकर अलग हो गए, यहां की जो हैवी और डेंस रॉक थी वो धंस गई। ये पूरा एरिया यहां का बैठ गया नीचे, और नीचे बैठने से इसके ऊपर सिल्ट जमा हो गई। इसी को हम मालदा गैप बिटवीन द राजमहल एंड गारो, ऑल्सो नोन एज द राजमहल गारो या गारो राजमहल गैप, राजमहल गारो गैप। तो या तो राजमहल गारो गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं। का नाम है मालदा गैप भी। तो इससे ये अलग हो गया है। इसे हमने 3 पार्ट में मेघालय को बांट रखा है। कौन कौन? गारो हिल्स, गारो हिल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसकी पहचान है, वो नॉकरेक, और खासी में शिलोंग पीक। देन जैंतिया हिल्स, ये तीसरा पार्ट है। तो मेघालय को 3 पार्ट में बांटा गया, गारो, खासी और जैंतिया। तो गारो में जो हमें सबसे ऊंचा पॉइंट मिला, इट्स नेम इज नॉकरेक, ये है गारो में। लेकिन खासी में यहां मिलेगा शिलोंग पीक, शिलोंग पीक, शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये जैंतिया हिल्स हैं सभी। इससे आगे अब हम लोगों को और कुछ यहां खास पढ़ना नहीं है। अब बात आती है, तो माउंटेन्स ऑफ इंडिया को हम लोगों ने पढ़ा। तो हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयन हिल्स एंड माउंटेन्स आर यंग फोल्ड, इसे डिस्कस कर चुके हैं। वाइल द पेनिनसुलर हिल्स एंड माउंटेन्स आर ओल्ड फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन। इन्हें हम लोग टर्सरी माउंटेन भी कहते हैं, जबकि ये डिन्यूडेशन से बने हुए हैं, काफी घिस गए हैं, टेबललैंड जैसे। यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी काफी कम है। अब इन सबको हम लोग मैप के साथ अगर स्टडी करें तो प्लेट्यूज की बात करेंगे। तो आप लोग लिख लें प्लेट्यूज ऑफ इंडिया और द टेबललैंड ऑफ इंडिया। प्लेट्यू हम लोग जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लेट्यू ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमें यहां ये कौन दिख रहा है? मेघालय, मेघालय प्लेट्यू। अब इस सबको हम लोग इन सब पर नोट्स बनाना है ताकि आसानी से ये क्वेश्चन हमारे हो जाएं। मेघालय प्लेट्यूज कहां पर है ये? तो इसके एक ओर आसाम प्लेन है नॉर्थ में, और इसके वेस्ट और साउथ में बांग्ला का मैदान है, और जबकि इसके ईस्टर्न साइड में बरेल रेंज यानी कि पूर्वांचल हिमालय। तो मेघालय प्लेट्यू की सबसे खास बात क्या हो गई? इट इज द प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट सराउंडेड बाय ग्रेट प्लेन फ्रॉम 3 साइड्स। यहां पर सब जगह हमें कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन इस कलर। देखो, सिर्फ इस जगह ये ब्राउन कलर दिखा, तो लगभग चारों ओर से सिर्फ ये जो बरेल रेंज है वो आके इसको ज्वाइन कर लेती है, ना तो अदरवाइज ये चारों ओर से मैदान से घिर जाता। तो मेघालय प्लेट्यू, इट इज द प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बट सराउंडेड बाय द ग्रेट प्लेन फ्रॉम 3 साइड्स। ये 3 ओर से बृहत मैदान द्वारा घिरा हुआ है।
अब इस प्लेट्यू का जो स्लोप है वो दोनों ओर है, तो जब स्लोप इसके दोनों ओर हैं तो इससे नदियां भी दोनों ओर निकलती होंगी। तो इस प्लेट्यू से कई नदियां निकल करके ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं, और कुछ नदियां ये सब दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ती है। तो इसके उत्तरी ढाल पर भी रिवर फ्लो कर रही है और इसके सदर्न स्लोप पर भी नदियां फ्लो करती रहती है। तो ये बीच में एक ऊंची टेबल जैसा है जिसके नॉर्थ में भी प्लेन है, यहां भी ये मैदान है, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, एंड यहां भी तो प्लेन है। हमें ये चीजें मैप से देखनी, बाकी चीजें हम लोग नोट कर चुके हैं। तो ये जो प्लेट्यू है वो अपने बायोडायवर्सिटी, हाई रेनफॉल और कल्चर्स के लिए, संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। इस पर और आगे बात नहीं करते। अब हम लोग आ जाएं इधर की ओर, तो उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये झारखंड। तो अब यहां बात आ जाएगी छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिससे होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पर भी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो लिख लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। Located in the eastern part of India. Shared by किन किन राज्यों में बटा हुआ है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, mainly, but its margins fall into छत्तीसगढ़ also. तो मुख्यतः जो प्लेट्यू है वो हमें कहाँ मिला? 3 राज्यों में मिला। सबसे ज्यादा हिस्सा है झारखंड के पास, उसके बाद है उड़ीसा के पास, देन जो हिस्सा है वेस्ट बंगाल के पास, और एक रामगढ़ हिल्स के नाम से ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में इस प्लेट्यू का कौन सा हिस्सा है कहा जाता है? रामगढ़ हिल्स। इस सबको हम लोग यस, तो अभी बताया कि जितना मेघालय है, गारो खासी जयंतिया, वो छोटा नागपुर का एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर इज नॉट द एक्सटेंशन, छोटा नागपुर मेजर बॉडी है, उसका टुकड़ा मेघालय है। ये यहाँ राजमहल पड़ा हुआ है, ये राजमहल गैप, ये टुकड़ा यहाँ धस गया, तो ये वाला हिस्सा हमें अलग दिखने लगा। तो ये रॉक्स यहाँ पर नीचे चली गई। तब जब हिमालय फॉर्मेशन शुरू हुआ तो ये पूरे लैंड ब्लॉक नॉर्थ की ओर चलना चाहता है, तो फ्रैक्चर पड़ते हैं और वो उसे भारी भूमियां नीचे धसती। बाद में नदियों ने आकर के यहाँ मैदान बना दिया। ये तो अब हम लोग जब इससे आगे आए तो जरा मैप पर देखें इसके कितने पार्ट हैं। तो छोटा नागपुर का जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे हजारीबाग कहते हैं। ये हजारीबाग प्लेट्यू है। यहां वाला भाग राजमहल कहा जाता है, और ये जितने से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और यहां तक हम चले जाएंगे, ये हिस्सा सभी रांची हिल्स हैं, और इनका ये हिस्सा कोरबा तक जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये रामगढ़ हिल्स है। थोड़ा सा इसका एक पार्ट यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, मैलान हिल्स कहा जाता है। तो रीजनल पार्ट है इसका, जो ये हिस्सा हजारीबाग नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट द राजमहल, मेजर पार्ट इज नोन एज द रांची प्लेट्यू, रांची इज शेयर्ड बाय द झारखंड एंड उड़ीसा। ये है। तो गरजात हिल्स तक क्या है? ये तो गरजात हिल्स आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इन सबको हम लोग लिख सकते हैं नोट्स पर। तो देयर आर नंबर ऑफ द पार्ट्स। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम लोग बांट सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू हम लोगों ने लिया इस तरीके से, ये एक भूमि हो गई ऐसे मान। इसके इस कोने को हम राजमहल हिल्स कहते हैं, इस हिस्से को हजारीबाग कहा जाएगा। ये हजारीबाग हो गया। अब इस हिस्से को मैलान हिल्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा रामगढ़ हिल्स कहा जाता है। ये जो बड़ा सा हिस्सा है इसे हम रांची प्लेट्यू कहते हैं। अब यहां से ये बॉर्डर एरिया चलते हैं, तो ये जो बॉर्डर एरिया चल रहा है ये ऐसे, ये हो गया वेस्ट बंगाल,
इधर है ये उड़ीसा रफली, और ये है छत्तीसगढ़। अब ये जो शेष बच गया, अब आप समझ गए होंगे, दिस इज द झारखंड। तो इस प्लेट्यू का एक बड़ा भाग झारखंड में पड़ता है। इन सबको मिला के, यानी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है छोटा नागपुर का, वो राजमहल हिल्स है। हाँ, टॉर्टॉइस जैसा लग रहा, बहुत सही बताया। टॉर्टॉइस का ये है, इधर चला गया, ये राजमहल है हिल्स। यहां जब आप चले जाएंगे तो ये यहां मेघालय है। इसलिए कहते हैं कि मेघालय और छोटा नागपुर इससे जुड़े थे राजमहल से। यहां जो टूट करके गैप बना, ये ऐसे इसी, अब अगर हम यहां कहें तो ये नदी बहती चली आ रही है, यही तो गंगा है, ये गई गंगा, ये है ब्रह्मपुत्र। इन्हीं नदियों ने अपना सिल्ट ला करके इस गैप को भर दिया है। आपको एकदम टॉर्टॉइस दिख रहा है। तो रांची प्लेट्यू का इधर जो हिस्सा पड़ता है झारखंड में, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंहभूम। तो यहां इसे कहा जाता है मयूरभंज। है ये रांची प्लेट्यू के ही विस्तार। तो सिंहभूम फॉल्स इन झारखंड। हाँ, प्लेट्यू की डेफिनेशन वगैरह हम, हाँ, प्लेट के बदौलत कंप्रेशन फोर्स और उससे ये टूटा, तो फ्रैक्चर पड़े, और फ्रैक्चर पड़ने से ये बने। तो हम लोगों ने हिल्स पढ़ने के बाद में, माउंटेन्स हिल्स के बाद आज प्लेट्यू को किया है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ सबको देख लिए कौन सा प्लेट्यू। अब इस प्लेट्यू पर जो हाईएस्ट पॉइंट है छोटा नागपुर का, वो क्या है, वो कहां दिख रहा होगा, तो आप लोग मैप के मदद से हमें बताएंगे। तो जो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज द पारसनाथ। और पारसनाथ कहां लोकेटेड है, एक और राजमहल है, इधर हजारीबाग है, तो पारसनाथ इज लोकेटेड एट हजारीबाग प्लेट्यू। तो पारसनाथ को हम लोग यहां बना दें, पारसनाथ। नोट्स बनाते चलिए, ये सारे नोट्स आपको पहुंच जाते हैं सेल फोन पर। तो पारसनाथ क्या है, तो पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, हाईएस्ट पॉइंट और पीक इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ऊंचा बिंदु है। तो कहां पर स्थित है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, एट हजारीबाग, इन हजारीबाग, हजारीबाग। कितनी हाइट है अभी हमने आपको दिखाई थी। हाउ मच इज द हाइट ऑफ द पारसनाथ, 1366 मीटर। और यहीं से जो रिवर बह रही है तिलैया बाराकर, यही तिलैया डैम, बाराकर डैम, बहुत सारे टीबीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन जो बना है उसके डैम है। तो अब हम लोग इस मैप को जब देख चुके हैं, तो अब दूसरा प्लेट्यू यहां आ जाएं तो हमें दिखाई देगा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, जिसे बस्तर प्लेट्यू या दंडकारण्य कहते हैं। तो नाउ कम टू दंडकारण्य और बस्तर प्लेट्यू। ये सभी आपसे मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। दंडकारण्य, इसी का दूसरा नाम और क्या है, बस्तर प्लेट्यू। तो चाहे दंडकारण्य कह लें, चाहे बस्तर प्लेट्यू कह, कहां पर स्थित है, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये सम पार्ट ऑफ दंडकारण्य आर शेयर्ड बाय उड़ीसा। दंडकारण्य का कुछ भाग उड़ीसा के अंतर्गत भी आता है। Where it get attached with ईस्टर्न घाट, जहां ये ईस्टर्न घाट से जुड़ जाता है। यानी अगर हम लोग यहां मैप ऐसे बनाते हैं, गोदावरी डेल्टा, नाउ विशाखापत्तनम पोर्ट, यहां उड़ीसा में आ जाए, चिल्का लेक, ये महानदी, ये कृष्णा डेल्टा, अगर ये आ जाए तो ये हिस्सा यहां पड़ेगा दंडकारण्य। और दंडकारण्य किसका पार्ट है, यहां से चले आए, दिस इज छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है। तो दंडकारण्य मेनली लाइज इनटू छत्तीसगढ़, बट इट्स सम पार्ट फॉल्स इनटू उड़ीसा, यहां आंध्रा, इट गेट अटैच्ड विद द ईस्टर्न घाट। तो सम पार्ट ऑफ दंडकारण्य आर शेयर्ड बाय उड़ीसा, आंध्रा, कहां पर, वेयर इट अटैच्ड विद द ईस्टर्न घाट। अब यहां हमें ईस्टर्न घाट दिखाई देंगे, ये चलेगा।
ईस्टर्न घाट पर जब हम यहां पहुंच गए तो हमें कौन सी पीक मिली? आंध्रा में दिस इज द जिंदागड्डा, और यहां चले गए तो उड़ीसा में मिला देवडी मुंडा इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। दिस इज देवडी मुंडा, जिंदागड्डा। लेकिन ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये ईस्टर्न घाट के पार्ट। तो जब ये बस्तर प्लेट्यू यहां मिलता है तो ये सब पूरा किसका भाग है? दिस इज द बस्तर प्लेट्यू। बस्तर प्लेट्यू ऑब्लिक दंडकारण्य। इसी पर बहुत फेमस आयरन ओर की माइन है बेलाडीला। इज द बेलाडीला माइन। और यहां बेलाडीला के सामने आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड विशाखापत्तनम। तो मैप को अच्छे से ध्यान रखना है। और विशाखापत्तनम से यहां ये पूरा पाइपलाइन है। दिस इज द पाइपलाइन, इससे ये आयरन ओर सीधा पहुंच जाता है विशाखापत्तनम पोर्ट तक। तो बेलाडीला द फेमस आयरन ओर माइन, आयरन ओर माइन बेलाडीला। और ये कहां जा रहे हैं आयरन ओर? थ्रू द पाइपलाइन विशाखापत्तनम पोर्ट। हाँ, एमपी से शेयर नहीं करता। कभी ये एमपी का पार्ट हुआ करता था, नाउ द दंडकारण्य इज नॉट द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और यहां ये बिल्कुल साफ साफ बट जाता है। कैसे? क्योंकि इधर से एक रिवर आती है, इंद्रावती रिवर, जो कि गोदावरी में जाकर मिलेगी। इंद्रावती रिवर, ये गोदावरी रिवर है, तो ये इसे कट कर देती है। दंडकारण्य इधर और मध्य प्रदेश इधर। हाँ, डल्ली राजहारा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डल्ली राजहारा हम कहां बनाएंगे? ये रहा बेलाडीला, तो डल्ली राजहारा हम थोड़ा नॉर्थ में बनाएंगे। लेकिन डल्ली राजहारा इतना फेमस नहीं है जितना बेलाडीला, क्योंकि बेलाडीला क्या है? तो बेलाडीला इज द मोस्ट मैकेनाइज्ड माइन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। मोस्ट मैकेनाइज्ड माइन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इसलिए बताया, सबसे ज्यादा यहाँ मजदूर बहुत कम काम करते हैं, मशीनें ज्यादा काम करती हैं, और इस ओर की स्लेरी बना के सीधा विशाखापत्तनम पोर्ट भेज देते। मैकेनाइज्ड माइन ऑफ इंडिया नहीं, एशिया। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो मशीनें काम करती हैं वो बेलाडीला में ही काम करती है। तो दंडकारण्य डजंट शेयर विद द एमपी, यहां साफ साफ लिख लो। मध्य प्रदेश डजंट शेयर इनटू दंडकारण्य प्लेट्यू। तो दंडकारण्य प्लेट्यू में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं। अब इस प्लेट्यू के भी साउथ में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कर्नाटक प्लेट्यू और बेंगलोर प्लेट्यू। तो हम लोग अपने जरा मैप पर देखें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबके ये तो पॉलिटिकल मैप है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश आ गए, ये आ गया। तो दंडकारण्य से अगर हम साउथ में आ रहे हैं तो दिस इज द तेलंगाना प्लेट्यू, ये है। और इधर हम कहेंगे तो दिस इज द कर्नाटका प्लेट्यू, ये सब। तो तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, ये रहा दंडकारण्य। तो जैसे ही गोदावरी आप क्रॉस करेंगे तो गोदावरी क्रॉस करते ही तेलंगाना प्लेट्यू, और इसी तेलंगाना प्लेट्यू पर हैदराबाद लोकेटेड है। हैदराबाद इज लोकेटेड एट तेलंगाना प्लेट्यू। हाँ, उड़ीसा कोल प्रोडक्शन और आयरन बहुत आगे बढ़ रहा है, डिमांड पर है। जैसे इंडस्ट्री पर आएंगे आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग केवल लोकेशंस देखते जा रहे हैं, क्योंकि अगले चैप्टर इन्हीं लोकेशन के बेस पर माइनिंग प्लेट्यू किसके लिए जाने जाते हैं? मिनरल्स के लिए। तो जब हमें एक बार, अब इस पूरे एरिया को दक्कन कहते हैं, और दक्कन में हमें कई जगह पर लावा के जमाव भी मिलते हैं, तो लावा प्लेटेक्स भी मिलते हैं, और कहीं कहीं लावा नहीं भी है। दो तरह के पार्ट है। तो हम लोग इसे किसे लिख लें? तेलंगाना प्लेट्यू। तो तेलंगाना प्लेट्यू लाइज साउथ वेस्ट टू द दंडकारण्य अक्रॉस द रिवर गोदावरी। तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू लाइज, it lies southwest to Dandakaranya across the river
गोदावरी इन तेलंगाना स्टेट। तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। तो ये भी तो कैम्ब्रियन रॉक से बना है, जैसे कि दंडकारण्य का है, मेड ऑफ धारवाड़ एंड कुडप्पा रॉक्स। लाइक दंडकारण्य, तो दंडकारण्य की तरह ये भी धारवाड़ और कुडप्पा रॉक से बना है। बट सम पार्ट आर कवर्ड बाय द बेसाल्टिक लावा, सम प्लेसेस आर कवर्ड बाय बेसाल्टिक लावा, और इसके कुछ स्थानों पर बेसाल्टिक लावा के जमाव हैं। तो इस प्लेट्यू की सबसे खास पहचान क्या है? हैदराबाद सिटी, द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सिटी हैदराबाद, तो हैदराबाद सिटी इसकी मुख्य पहचान है। इज लोकेटेड एट दिस प्लेट्यू एट द बैंक ऑफ रिवर मूसी। तो यहां पर जो नदी है वो मूसी रिवर है। मूसी द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये है गोदावरी, ये है, तो मूसी ज्वाइन टू द कृष्णा। तो ये आप यहां और स्पष्ट देख सकते हैं, पढ़ ही चुके थे। तो यहां हम लोगों ने ये देखा हैदराबाद, और हैदराबाद के पास ये जो रिवर जाके मिल रही है, तो हैदराबाद ये रिवर चलती है। दिस इज कॉल्ड मूसी, मूसी नदी पर है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब इससे अगर हम साउथ में जाते हैं तो ये है बेंगलोर प्लेट्यू। नेक्स्ट लिख लें बेंगलोर प्लेट्यू। ये भी कर्नाटक का पार्ट है, आंध्र महाराष्ट्र, ये कर्नाटक का हिस्सा इधर थोड़ा मैप कर लेते हैं ये बजाय। दिस इज कॉल्ड बेंगलोर प्लेट्यू। ये कर्नाटक का साउथ ईस्ट पार्ट है। बेंगलोर प्लेट्यू इज द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटक, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटक। इस पर जो प्रीलिम्स के लिए पॉइंट आपको याद रखना है वो है गोल्ड माइंस यहाँ की। ये तो यहाँ जवाडी हिल से ये कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल। ये यहाँ की गोल्ड फील्ड है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो यहाँ का जो फेमस प्लेस है वो है कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड माइनिंग के लिए। रॉक्स कैसी होंगी? तो रॉक्स आर सिमिलर टू दंडकारण्य, और जब दंडक जैसी है तो तेलंगाना जैसी होंगी। सिमिलर टू दंडकारण्य तेलंगाना। यानी कौन सी रॉक्स हैं? मेनली धारवाड़ रॉक्स, मेनली मेड ऑफ धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ रॉक से बना है। इसके बाद ये बेंगलोर प्लेट्यू तो हो गया, अब बात आती है कर्नाटक प्लेट्यू की। तो ये कहा जाता है तो कर्नाटक प्लेट्यू का अधिकांश भाग ये लावा कवर्ड है। कर्नाटक प्लेट्यू, तो कर्नाटक प्लेट्यू क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक का पश्चिमी भाग है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक। कवर्ड विद लावा, पूरी तरह बेसाल्टिक रॉक्स हैं, कवर्ड विद बेसाल्टिक रॉक्स, एक्सेप्ट कहीं कहीं पर ये खुला हुआ है। बाबा बुदान हिल्स, कर्नाटक प्लेट्यू में जो बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं वो धारवाड़ वाली पहाड़ियां हैं, ये है ऐसे। बाकी जो कर्नाटक का प्लेट्यू है इन सभी पर बेसाल्टिक लावा का डिपोजिशन है। तो ये सब किससे ढके हुए हैं? मोस्ट ऑफ द पार्ट इन कर्नाटक प्लेट्यू आर कवर्ड बाय द, ये ज्यादातर बेसाल्टिक लावा से ढके हुए हैं, बेसाल्टिक रॉक कवर है ये इन पर। लेकिन यहां पर ये
सभी धारवाड़ रॉक्स हैं, लेकिन धारवाड़ रॉक पर जहां कवर नहीं है और ये सीधी सीधी दिखाई देती है, इन्हीं को हम बाबा बुदान हिल्स कहते हैं। तो बाबा बुदान हिल्स आर फ्री फ्रॉम लावा कवर। यहां आपको तुंगभद्रा और इनके क्षेत्रों में एक नदी, इधर से ये तुंगा भद्रा चलती है, ये रॉक पड़ी हुई है, दीज आर द बाबा बुदान हिल्स। पूरे को हम ये कहते हैं। तो ज्यादातर हिस्से पे किसका जमाव है? इज द बेसाल्टिक रॉक्स, बट सम पार्ट आर फ्री फ्रॉम द बेसाल्टिक रॉक्स, दीज आर द बाबा बुदान हिल्स। तो बाबा बुदान की पहाड़ियां इससे फ्री है। क्लियर? और ये किसके बने होंगे? तो तय है कि ये धारवाड़ रॉक्स हैं। तो धारवाड़ रॉक्स मेटालिक मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, चाहे दंडकारण्य, चाहे तेलंगाना, चाहे बेंगलोर, ये चाहे बाबा बुदान हिल्स हो, सभी मेटालिक मिनरल्स में रिच है। तो कर्नाटक प्लेट्यू। अब बात आती है महाराष्ट्र में, इसे हम कहते हैं दक्कन प्लेट्यू। तो ये महाराष्ट्र की जगह अगर हम यहां आ जाएं तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दक्कन प्लेट्यू, यस, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। दक्कन प्लेट्यू इज लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू इज लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑल्सो नोन एज द प्लेट्यू कवर्ड विद कॉटन सॉइल। इट इज द प्लेट्यू कवर्ड विद ब्लैक सॉइल ऑफ कॉटन। और ये जो प्लेट्यू है वो कपास की काली मिट्टी से ढका हुआ है। मेजर पार्ट लाइज इन महाराष्ट्र। मेजर पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू लाइज इन महाराष्ट्र। नॉर्दर्न कर्नाटका, कर्नाटक का नॉर्दर्न पार्ट, बट इट्स मार्जिन्स आर शेयर्ड बाय ये जो किनारे हैं वो किस किस में बटे हुए हैं? इट्स मार्जिन्स आर शेयर्ड बाय। तो यहां ये गुजरात ने कोना खींच लिया और ये थोड़ा सा कोना यहां मध्य प्रदेश ने ले लिया। महाराष्ट्र है, इधर चले गए तेलंगाना ने ले लिया, फिर कर्नाटक। तो मेनली तो महाराष्ट्र और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, सम पार्ट्स आर शेयर्ड बाय द, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। इधर इधर ये एमपी, ये गुजरात। तो दो स्टेट में है ये मुख्यतः, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। लेकिन जो इसके हिस्से हैं वो मार्जिन्स आर ऑल्सो शेयर्ड बाय गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ये तो इसके सीमांत क्षेत्र जो है वो यहाँ है। अब बात आती है ब्लैक सॉइल की। तो ये मोस्टली ब्लैक सॉइल का एरिया है। इसका कुछ कवर हमें ब्लैक सॉइल का यहाँ तमिलनाडु में भी दिखता है। ब्लैक सॉइल्स इन तमिलनाडु भी मिलते हैं। ये तो सबसे बड़ा लार्ज एरिया है ही ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल वहीं मिलती है जहां बेसाल्टिक रॉक्स हैं। तो कुछ ब्लैक सॉइल या बेसाल्टिक रॉक के कवर हमें राजमहल हिल्स पर भी मिलते हैं। यानी जब ये वॉल्केनिक एक्सप्लोजन से बना था तब ये काफी बड़ा था। आज टिन्यूड होकर के ये कुछ ही एरियाज में दक्कन सीमित है, यानी बेसाल्टिक लावा कवर। सम पैचेस आर फाउंड इन तमिलनाडु आल्सो, एंड राजमहल हिल्स पर भी हमें बेसाल्टिक कवर दिखाई देता है। ये ध्यान रखना। कभी कभार ये पीपीएससी में पूछ लेते हैं क्योंकि ये बिहार के जस्ट बगल का मामला है। ये राजमहल हिल्स, अभी आप लोगों ने ये टॉर्टोइस पढ़ा था इन क्रेटेशियस पीरियड। बिल्कुल सही, क्रेटेशियस पीरियड में ये बड़ी जोर से ये फूटा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग सारे प्लेट्यू डिस्कस कर दिए। अब यहाँ विंध्यास है और विंध्यास पर यहाँ मालवा प्लेट्यू हमें दिखाई देता है। तो लास्ट लिख दे मालवा प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू कहां पड़ता है? मेनली इन मध्य प्रदेश।
और मालवा से अगर हम नॉर्थ में चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ नहीं पूछेंगे। दिस इज द मेवाड़ प्लेट्यू, और मेवाड़ आप तुरंत बता देंगे राजस्थान, क्योंकि इसके बगल में यहाँ अरावली हिल्स आपने पढ़ी थी। और ये है आपकी विंध्यास, दिस इज मालवा। मालवा के नॉर्थ में मेवाड़, और इन सब के ईस्ट की ओर ये PKHD यानी बुंदेलखंड। तो मालवा प्लेट्यू मेनली इन MP, मेवाड़ इन राजस्थान। ये सब मैच करने के लिए आ जाते हैं और कुछ नहीं। एंड अगर हम लोग बात करें तो बचा कौन सा? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड शेयर्ड बाय MP एंड UP। ये थे सारे प्लेट्यूज, हिल्स, आपने पूरी तरह इन सबको कवर कर लिया। तो हम लोग अब जो बात करेंगे वो क्या बचे, कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ माउंटेन पासेस और रिवर की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चंस रिवर से आ जाते हैं DPSC में। प्लेन वगैरह पर कम आते हैं। बघेलखंड ऑल्सो लाइज इन छत्तीसगढ़, कैमूर हिल्स के पास, ये बताया भी था आपको। एरिया अराउंड द कैमूर हिल्स इज कॉल्ड बघेलखंड। सासाराम, रोहतासगढ़, बिहार, ये भी प्लेट्यू है। सासाराम एंड रोहतासगढ़ आर ऑल्सो द प्लेट्यू। मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज प्लेट्यू। इससे ज्यादा आप करेंगे तो नोट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे, रोचक और फैक्ट चीजें बहुत होती हैं, लेकिन काम की चीजें ही आप यहाँ रखिए। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।